यह आंकड़ा याद रखना, जो गन्ना किसानों को पहले नहीं मिलता था, इथेनॉल के बदले 80,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों के पास पहुंचे हैं। इस 80,000 करोड़ रुपए में अधिकतम पैसा हमारे गन्ना किसानों को मिला। साथियों, महाराष्ट्र के किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा भी डबल मिल रहा है। यानी पीएम किसान सम्मान निधि और नमो शेतकरी योजना का, दोनों का एक साथ लाभ, डबल पैसा। अगले 5 वर्षों में किसानों का फायदा भी बढ़ेगा, उन्हें नए अवसर भी मिलेंगे। साथियों, सोलापुरी की चादरें पूरे देश में प्रसिद्ध है। देश में यूनिफॉर्म की बात आती है तो सोलापुर का नाम सबसे ऊपर होता है। यहां पीढ़ियों से सिलाई करने वाले कई परिवार हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने उनकी कभी चिंता नहीं की। हमारी सरकार ऐसे साथियों का जीवन बदलने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना चला रही है। इस योजना पर 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। हम महाराष्ट्र में टेक्सटाइल पार्क बनवा रहे हैं। इससे सोलापुर के टेक्सटाइल उद्योग को भी फायदा होगा। यहाँ के प्रोडक्ट देश विदेश तक पहुंचेंगे। साथियों, इस क्षेत्र में कितने ही परिवार पीढ़ियों से बीड़ी बनाने के काम में लगे हैं। किसी ने उनके बारे में नहीं सोचा। हमने 15,000 आवास बनाकर हमारे इन साथियों को दिए हैं। भाई और बहनों, ये केवल नीतियों की बात नहीं है, ये हमारी नीयत का जीता जागता सबूत है। साथियों, दूसरी तरफ अगाड़ी की नीयत में ही खोट है। इसलिए महाराष्ट्र को साफ नीयत और सेवा भाव वाली महायुति सरकार की जरूरत है। साथियों, आज महाराष्ट्र के विकास अभियान के साथ ही अगर कोई है तो हमारे महाराष्ट्र की माताएं, बहनें हैं, महिलाएं। इसलिए महायुति सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। महिलाओं के हाथ में पैसा दिया, सीधा उनके खाते में जमा हुआ तो यह गाड़ी वालों की नींद हराम हो गई। उनको लगा ये क्या कमाल हो गया, ये तो क्या हो जाएगा, और इसलिए आनंद फानन में सोचे समझे बिना एकदम विरोध में उतर आए। माताओं बहनों को पैसा मिलना बंद हो गया, इसलिए ये लोग कोर्ट तक चले गए। लेकिन जब महिलाओं के हाथ में पैसा आता है तो उसका कैसा असर होता है वो इस बार हमने दिवाली में बराबर देखा।
इस बार दिवाली का उत्साह दोगुना था। माताओं बहनों ने खुलकर खरीदारी भी की। कई सालों से जो काम अटके पड़े थे, माताओं बहनों ने पूरा किया। उससे अर्थव्यवस्था को भी ताकत मिली। और यही बीजेपी का विजन है। हम महिलाओं को ही जन कल्याण की सभी योजनाओं के केंद्र में रखकर काम कर रहे हैं। आज पीएम आवास योजना के तहत घर महिलाओं के नाम पर बन रहे हैं। मुद्रा योजना की सबसे बड़ी लाभार्थी हमारी माताएं बहनें हैं। हम 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने के मिशन में जुटे हैं। ये लखपति दीदी का मैं ले आऊंगा कि वो हर वर्ष, एक बार नहीं, हर वर्ष 1 लाख रुपया से ज्यादा कमाई करे और मेरी लखपति दीदी बने। आप तो जानते हैं ड्रोन दीदी। आज हमारी ड्रोन दीदी गांवों में, खेतों में आज उसका बोलबाला हो गया। हमारी बहनें खेती की सीजन में, एक सीजन में ड्रोन से खेती में मदद करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और ढेर सारे पैसे कमा रही है। इसलिए आज महिलाओं का आशीर्वाद भी महायुति के साथ है। और मोदी तो हमेशा कहता है, मेरा अगर कोई सबसे बड़ा रक्षा कवच है तो ये मेरी माताएं बहनें। साथियों, कांग्रेस देश के गरीबों, वंचितों को संविधान से मिले अधिकारों को खत्म करना चाहती है और शहजादे को विदेश में जाकर खुलेआम आरक्षण खत्म करने की बात कर रहा है। आरक्षण खत्म करने की कांग्रेस की इच्छा। एक समय था जब कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ खुलेआम अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देती थी। आप पुराने अखबार निकाल दीजिए, कांग्रेस ने अपने नाम से, अपने सिंबल से आरक्षण को खत्म कर करके वोट मांगने का प्रयास किया। साथियों, आज तो इंटरनेट का जमाना है। अब कांग्रेस के वो आरक्षण विरोधी बयान इंटरनेट और सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। मैं चाहूंगा आप भी और पुराने अखबार इंटरनेट पर देखिएगा। और मैं तो अखबार वालों से विशेष प्रार्थना करता हूं कि जरा उस जमाने की पुराने अखबार निकाल के देख लीजिए, क्या क्या बोले थे, क्या क्या छापा था उन्होंने। आरक्षण का लाभ देने वाले एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ कांग्रेस कैसी भाषा का इस्तेमाल करती है। अब आज जब दलित, हमारे ओबीसी, हमारे आदिवासी एकजुट हो रहे हैं तो ये कांग्रेस वाले सबसे ज्यादा परेशान हैं। उन्हें लगता है अगर पिछड़ा समाज ओबीसी एक हो जाएगा, अगर शेड्यूल कास्ट एससी दलित समाज एक हो जाएगा, एसटी हमारा आदिवासी भाई बहन एक हो जाएंगे तो शाही खानदान को कुर्सी कैसे मिलेगी। इसलिए कांग्रेस अब दलित, पिछड़ा, आदिवासी को छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेरने का षड्यंत्र कर रही है।
एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाकर दलितों के टुकड़े हो जाए, आदिवासियों के टुकड़े हो जाए, ओबीसी के टुकड़े हो जाए, ऐसा पाप कर्म करने के लिए कांग्रेस एक नया खेल खेल रही है। और इसलिए मैं आपको चेतावनी देने आया हूं, मैं आपको चलाने आया हूं। ये आपकी एकता बनी है, उससे ये परेशान है। और इसलिए कांग्रेस चाहती है हमारा पार्टनर कासान के साथ लड़े, हमारी सुधार जाति पूरब जाति से भिड़ जाए, लेवे गुजर जाति नीलका जाति से लड़े। कांग्रेस चाहती है खटीक जाति और लोधा में भी टकराव हो जाए, ओबीसी समाज एकजुट नहीं रहेगा, जातियों में बटेगा, तभी कांग्रेस को ऑक्सीजन मिलेगी। क्या आप दलित पिछड़ा को बांटकर कमजोर बनाने की कांग्रेस की साजिश, मैं जरा आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस साजिश को कामयाब होने देंगे आप? पूरी ताकत से ये होने देंगे? कांग्रेस के खतरनाक मंसूबों को फेल करने के लिए हमें क्या करना है? हमें एक रहना है, एकजुट रहना है। और इसलिए मेरा आपसे एक ही आग्रह है, हम एक रहें तो सेफ है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मेरे साथ बोलिए, हम एक है तो, हम एक है तो। साथियों, महाराष्ट्र का एक चुनाव महायुति के ट्रैक रिकॉर्ड और महाआघाड़ी के झूठे ट्रैक रिकॉर्ड के बीच हो रहा है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड यानी महायुति के विकास का रोड मैप और ट्रैक रिकॉर्ड झूठे ट्रैक रिकॉर्ड यानी कांग्रेस की बड़ी पुरानी झूठ की दुकान। इन चुनाव में ये लोग अफवाहों का वही टेप रिकॉर्ड कर बुलाते रहते हैं। इन्होंने वही टेप रिकॉर्ड हरियाणा में भी बचाया था, लेकिन वहां की जनता ने उन्हें बराबर पहचान लिया, उन्हें पूरी तरह नकार दिया। और मैं झारखंड जाके आया हूँ, महाराष्ट्र के अलग अलग कोने में जाके आया हूँ। इस चुनाव में झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी ये शाही परिवार के सारे चेहरे चपाटे था, जनता घर भेज देने वाली। बहुत बड़ी सावधानी बरतनी है, एक बन करके आगे बढ़ना है। आज महाराष्ट्र के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, महायुति की सरकार चाहिए, महायुति की सरकार चाहिए, महायुति की सरकार चाहिए। मेरा अनुरोध है, आप इस आवाज को मजबूत बनाएं और महायुति के सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजयी बनाए। मैं फिर एक बार इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई है, मैं आपको सर झुका करके प्रणाम करता हूं। आप इतनी बड़ी तादाद में सब लोग हमें आशीर्वाद देने आए, हमारे सभी साथियों को आशीर्वाद देने
मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ बोलिए, पूरी ताकत से हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र राज्य